द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मार्च के महीने के लिए फ़ाइनेंस, करियर और इस तरह के जो सब चीज़ें हैं, जॉब, बिज़नेस, इन सब चीज़ों के लिए मैं ये रीडिंग कंडक्ट कर रही हूँ। पिक अ कार्ड रीडिंग है, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हर ऑप्शन के लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, ठीक है, और साथ ही साथ हम एडवाइस का कार्ड भी ड्रॉ करेंगे आपके लिए। इसमें ये है कि रिलेशनशिप के हवाले से रीडिंग जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ। ये रीडिंग जो है ये सोली करियर के हवाले से होगी। तो चूँकि इस दफ़ा मंथलीज़ जो हैं वो सब साइंस के लिए मैं नहीं कर पाई, उसकी जगह जो है वो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो रीडिंग को रोक सकते हैं, अपने लिए ऑप्शन के ऊपर फोकस करें। बेहतर यही होगा कि आप कोई एक ऑप्शन चूज़ करें जिसके ऊपर आपका दिल सबसे ज़्यादा मुतमईन है, आप उस ऑप्शन के साथ जाएं। चाहें तो रीडिंग रोक लें। मैं यहाँ पे नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूँगी और बाकी सब जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ। तो अगर आपने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए मार्च के महीने में करियर के हवाले से कार्ड्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है तो फाइनेंस के मामलात जो हैं उनके करियर के वो क्या हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स का कार्ड है, मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलरेडी मार्च के पहले 10 दिन जो हैं वो तकरीबन ख़त्म होने को हैं, तो आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रीडिंग जो है आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। 10 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, मंथ का आगाज़, मार्च का आगाज़ जो है वो कोई बहुत अच्छे नोट के ऊपर नहीं हो रहा। इसमें 2 बातें हैं कि या तो इस तरह से है कि जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है वहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट हैं, जेलस हैं आपसे, लेग पुलिंग हो सकती है, वैसे कोई पॉलिटिक्स हो रही हो सकती है। तो ख़ास तौर पे जो पहले जो 10 दिन ये जो ऑलरेडी गुज़र रहे हैं, ठीक है, या ये कह लें कि ये जो 7-8 दिन गुज़र चुके हैं इस महीने के, इस दौरान कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। इसमें एक बात जो मुझे फ़ील हो रही है वो ये भी हो सकता है कि आप ये समझते थे कि सर्टन चीज़ें जो हैं वो आप डिज़र्व करते हैं, वो प्रमोशन हो सकती है, वो बोनस हो सकता है, वो इवन वैसे वर्बल किस्म की प्रेज़ हो सकती है, लेकिन वो आपको नहीं मिली। हो सकता है कि आप ये सोच रहे थे कि ये क्रेडिट जो है ये मुझे मिलना चाहिए, इस काम का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर शेयर्ड बेसिस के ऊपर जो क्रेडिट है वो शेयर कर दिया गया हो 2 लोगों को। हालांकि आपको ये महसूस होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन किसी और को भी आपके साथ शरीक कर दिया गया है। तो ये वो फीलिंग है जो कि महीने के आगाज़ से ही नज़र आ रही है। अलबत्ता जब ये पहले 10 दिन जो हैं वो ख़त्म हो रहे होंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस कैफियत से बाहर आ रहे होंगे, इस डिसअपॉइंटमेंट से, इस सैडनेस से आप बाहर आ रहे होंगे और आप एक दफ़ा फिर, जैसे इंसान चूज़ करता है पॉजिटिविटी को, आगे बढ़ने को, आप चूज़ करते हो कि ओके मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है। आप ये भी चूज़ करते हो कि मुझे किस तरह लोगों से कम्युनिकेट करना है और मुझे किस तरह दोबारा अपने आप को सब लोगों के सामने सक्सेसफुली लेकर आना है। ये वो माइंडसेट नज़र आ रहा है जो अब आजकल के दिनों में, जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरा ख्याल है कि तब ये आपका माइंडसेट चल रहा होगा। 10th के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। इसमें यह है कि अगर महीने के स्टार्ट में मिसकम्युनिकेशन हुई है आपसे, आप उसकी करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने महीने के आगाज़ में आप कन्वे नहीं कर पाए लोगों को सही तरीके से, अपना आइडिया जो है वो शेयर नहीं कर पाए ठीक तरीके से, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इस बात को पॉइंट आउट कर रही हैं कि आप एक दफ़ा सब कुछ
जैसे हम एनालाइज करें और दोबारा से नए सिरे से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, या किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा इंथुजियास्टिकली काम जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर आप अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अब जाके, पहले तो इतना नहीं रहा, लेकिन अब जो कि मिडल ऑफ द मंथ होगा 20th के आसपास, मुझे ये लगता है कि कोई और नया आइडिया भी फ्लोट हो रहा है वर्क स्पेस के अंदर। ये आइडिया जो है ये किसी और की तरफ से आ रहा है। इट्स नॉट दैट कि ये आपका अपना आइडिया है, कोई और आपको हेल्पिंग हैंड के तौर पे मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी के साथ अपना कुछ मसला डिस्कस किया है काम के हवाले से, तो उन्होंने आपको कोई आइडिया दिया है और अल्टीमेटली आप उस आइडिया के ऊपर अब काम करना शुरू कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये सारी कोशिशें जो कि आप 10 तारीख से लेके 20 तारीख के दरमियान में कर रहे हैं, ये काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती हैं। कोई ना कोई अच्छा, इसमें चूँकि ये करियर के हवाले से है, सो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे मैं रीड जो करूँगी या मुझे जो फीलिंग देता है वो ये है कि आप रिनाउंड होते हो, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आप किसी जैसे प्रोमिनेंट जगह पे आते हो। तो मुझे ये लगता है कि महीने के स्टार्ट में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट रही कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे जो मैं डिज़र्व करता था वो नहीं मिला, तो लास्ट 10 डेज़ के अंदर जो है वो अब आपको चीज़ें जो है वो इन रिटर्न मिलना शुरू हो गई हैं। उस एफ़र्ट का नतीजा मिलना शुरू हो गया जो कि आप शायद बहुत महीनों से करते आ रहे थे और अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। तो वर्ल्ड का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आपने काफ़ी कुछ शायद गेन करें आप। यहाँ पे इसको क्या फाइनेंस के सेंस में पढ़ना चाहिए कि जैसे कोई फाइनेंशियल बोनस मिलता है? मुझे नहीं लगता कि ये बोनस होगा, मुझे ये लगता है कि ये अप्रेजल होगी, अप्रिसिएशन होगी। जैसे आपको एक्नॉलेज किया जाता है वर्क स्पेस के अंदर, वो होता हुआ नज़र आ रहा है और ये चीज़ जो है आपको मज़ीद मोटिवेट करेगी चीज़ों को आगे बढ़ाने के हवाले से। जहाँ तक पैसों का मामला है वो रहेगा, इस महीने अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी होगा तो भी, चाहे आपका करियर जॉब के हवाले से है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया है तो ये बात समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स आपकी बैक के ऊपर है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई पैसे नहीं भी हैं तो इतने ज़रूर होंगे कि आपके सारे अखराजात जो हैं वो पूरे होते रहें, आपको कोई तंगी ना आए। ये फेवर जो है वो यूनिवर्स आपको यकीनन देती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है उनके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो, कार्ड्स जो हैं वो क्या हैं काम के हवाले से, देखते हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है सबसे पहले म्यूज़िक का कार्ड है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स का कार्ड है और फिर क्लाउड्स बल्कि हैं यहाँ पे। एक बात जो कि इसमें है वो ये कि चूँकि महीना स्टार्ट एंग्जाइटी के साथ हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, चाहे अब जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो तब तक ये टाइम गुजर चुका हुआ है, लेकिन बहरहाल एडवाइस तो इस पूरे महीने को कवर कर रही है। तो सबसे पहला काम जो आपको करने को कहा जा रहा है वो अपने अंदर की हार्मनी मेंटेन करने को कहा जा रहा है। इतना डिसअपॉइंट नहीं होना कि काम ना किया जा सके, और इतना नेगेटिव नहीं सोचना कि आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाए। उसके लिए आप म्यूज़िक से भी हेल्प ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आपको रिलीज़ करना है, और वो यहाँ पे आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जब हम यहाँ देखते हैं मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो एक नई पॉजिटिविटी, एक नए अंदाज से चीज़ों को देखना और पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही चीज़ जो है ये रिलीज़ के कार्ड के साथ भी यहाँ पे मौजूद है। अपनी बेसिकली इन दोनों कार्ड्स को कहने का मकसद जो है, एडवाइस आपके लिए ये है कि जिस भी तरीके से, चाहे वो म्यूज़िक है या कोई और तरीका है, जैसे भी आप अपनी हार्मनी को मेंटेन कर सकते हैं करें, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। क्योंकि
आगे शेप शिफ्टिंग का कार्ड है, हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं और तब्दील हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्स जो है वो आपके बैक पे खड़ी है और आपको इस बारे में अपने मतलब मामलात कैसे आगे चलेंगे ये क्वेश्चन आपको पूछने की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम कैसे चलेगा, ये वाला पर्टिकुलर काम कैसे आगे बढ़ेगा। हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं और यकीनन जो कह लें जो बादल हैं वो छट जाएंगे, परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो ही यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स और वर्ल्ड के कार्ड के साथ। चलें जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था। आगे बढ़ेंगे और रीडिंग नंबर 2 पे चलते हैं रीडिंग नंबर 2 और हम मार्च के महीने में देखेंगे कि करियर के क्या मामलात हैं, पैसों के हवाले से, जॉब, बिज़नेस, जो भी चीज़ आप परस्यू कर रहे हैं उस हवाले से क्या सिचुएशन है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 2 रीडिंग चूज़ की थी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ऑलरेडी 10 दिन जो है मार्च के वो तकरीबन गुज़रने लगे हैं। तो देखते हैं कि महीना कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। सो मेरे पास है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक बात तो ये कि यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी के कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि ये आपके कुलीग हों, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये आपके बॉस हों, ख़ासतौर पे अगर आप जॉब कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपकी वर्क स्पेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। अब इनमें से एक तो टॉरस है या अर्थ साइन हो सकता है और दूसरा लिब्रा या एयर साइन हो सकता है। आप इनमें से कोई एक आप भी हो सकते हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकते हैं अगर लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो महीना जो है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हुआ। तेज़ी के सेंस का मतलब ये है कि या तो बहुत ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हाई रही ख़ास तौर पे पहले 5-7 दिनों में, और या फिर कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत पेश आ गई होगी आपको इन दिनों में। ये भी हो सकता है कि कोई ट्रैवल करके आपके पास आया हो। अच्छा, उसके बाद जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो जो भी मामलात थे जिनके लिए या तो ये कम्युनिकेशन हुई, कॉल्स हुई, ईमेल्स हुई या ट्रैवल करना पड़ा, उसका नतीजा कुछ बहुत अच्छा नहीं निकल रहा। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी ना हुई हो। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे थे उनके बारे में एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी ना हुई हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। अगर ये आप ख़ुद हैं तो आपकी पोजीशन जो है उस पर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस नेगेटिविटी का, इस डिसअपॉइंटमेंट का, इस डिले का। ये भी हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गई हो। आपने ऑर्डर कुछ और किया है और ऑर्डर कुछ कुछ और गया है, या ऑर्डर कुछ और किया गया था आपने कुछ और भेज दिया है। इस तरह की बात जो है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे मौजूद है जिनके फाइनेंशियल एसेट्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको थोड़ा लॉस तो हुआ है या प्रॉब्लम तो हुई है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा उन पे फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपके बॉस अगर हैं तो ये भी हो सकता है कि इस मिस्टेक में या इस गलती में जो आपकी नेग्लिजेंस है अगर कोई, तो उन्होंने वो उसको बात को इग्नोर कर दिया है। अच्छा, अब जबकि आज मेरा ख्याल 8 है मार्च और ये वाली जो रॉ है ये सेकंड जो 10 डेज़ हैं, मिडिल वाले 10 डेज़ जो हैं, यानी कि 10th से लेके 20th तक के जो दिन हैं उसके हवाले से ये हमें गाइडेंस दे रहा है। सो लवर्स और सन का कार्ड है यहाँ पे। एक चॉइस है, एक ऑप्शन है जो कि आप चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक ये भी बात हो सकती है कि कुछ सर्टन टाइप के फ़ैसले किए जाएं, ठीक है, जो कि आप को करने हैं या आपको लेने हैं, मज़ीद डिले नहीं किया जा सकता। और ये फ़ैसले जो हैं ये
जो बेसिकली तो आप यहाँ पे कंपनी के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये करियर के लिए रीडिंग है, तो ये जो आपके डिसीजन हो इसको बड़ा ओपन आर्म्स के साथ लिया जा रहा है। ये मैनेजमेंट के हवाले से डिसीजन हो सकते हैं, ये इन लोगों के हवाले से डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला जो कि आप करेंगे और उसको एक बहुत ओपन आर्म्स के साथ रिसीव किया जाएगा, आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया जाएगा। ठीक है, पैसे मिलना एक बात है, लेकिन ये कि आपकी गुडविल जो है वो दोबारा इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही है। पीछे जो भी कोई पहले 10 दिनों में गड़बड़ हुई है वो जो है वो सब मामला जो हैं वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस के साथ जो भी ताल्लुकात में अगर कोई रिफ्ट आ गई थी या जो हायर आपके बॉसेस हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वहाँ पे अगर उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट आपसे फ़ील हुई थी तो वो आप जो है वो सूरत हाल क्लियर करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई इस किस्म का काम होगा, कोई ना कोई इस किस्म का आइडिया होगा जो आप फ्लोट करेंगे, या कुछ ना कुछ इस किस्म की अचीवमेंट होगी जो कि आपकी पोजीशन जो है वो रिस्टोर हो जाएगी उसके बाद। और अगर महीने के आगाज़ में कुछ नेगेटिविटी आई है तो वो जो है ठीक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो 20th से लेके 31st तक का टाइम पीरियड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि एक से ज़्यादा बॉसेस भी हो सकते हैं, तो कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन कहीं से थोड़ा सा आपके ऊपर तनकीद का पहलू भी रहेगा। सब लोग जो हैं वो बहरहाल एक ही उसके अंदर फ़्लो के अंदर नहीं आपके साथ रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी बात जो कि यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो वर्क प्लेस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको इमोशनली ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है ख़ास तौर पे आखिरी 10 दिनों के अंदर, तो उसको भी आपको भी प्रोफेशनल अंदाज में देखने की ज़रूरत है। लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को इस बात के ऊपर कायल करना या इस बात के ऊपर लेकर आना कि वो जो फ़ीडबैक आपको देंगे आप उसको एक्नॉलेज करते हैं या आप उसके मुताबिक चेंजेस लाने को तैयार हैं, ये करने की यहाँ पे बेसिकली ज़रूरत होगी ताकि आप लोगों को अपने साथ चला सकें। अकेले नहीं आपसे काम किए जाने सब, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पे आपके अंडर भी कुछ लोग हैं तो उनको साथ चलाने की ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, जितना ज़्यादा आप दूसरों से तजवीज़ें लेंगे उतना बेहतर होगा, और जितना आप अपने आप को लेस इमोशनली इन्वॉल्व करेंगे सिचुएशन के अंदर, उतनी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो रहेंगे। चलें जी, एडवाइस के कार्ड्स निकालते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। जो भी यहाँ पे आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है या हुई है लोगों की वजह से, उसको बहुत ही डिसेंसी के साथ डील करने की ज़रूरत है, तभी आपके मामला जो हैं वो सही रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कार्ड है रिवर का, देन आई हैव आइलैंड और देन मिल्की वे। पहली बात तो ये कि एक सटल किस्म की मूवमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। सटल किस्म की मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई बहुत तेज़ी से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे हालात चल रहे हैं, जैसा फ़्लो चल रहा है, आप भी उस फ़्लो के साथ जो है वो अपने आप को लेकर चलें, और किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और किसी की फेवर में भी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी सूरत हाल डेवलप हो उसके साथ साथ आप डिसाइड करें, पहले से माइंड मेकअप करके मत बैठ जाएं। दूसरा सॉलिट्यूड का कार्ड है। कुछ टाइम आपको ना अपने साथ गुजारने की ज़रूरत होगी इस महीने में। शायद उसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि ये जो नेगेटिविटी यहाँ पे महीने के स्टार्ट में नज़र आ रही है, उससे बाहर आने के लिए आपको अपने साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने अंदर से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको अपनी ज़ात से मिलेंगे। तीसरा जो है वो मिल्की वे का कार्ड है। अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको आपको इन्हांस करने की ज़रूरत है, एनलार्ज करने की ज़रूरत है, बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है, लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड में रहने की ज़रूरत है। इमोशनल अंदाज में आगे बढ़ के जज्बाती अंदाज में चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप
इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगी। सो अभी जो भी बात हुई है, ठीक है, अगर किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स हैं सोर्ड्स के जो कि मेंटल स्ट्रेस को शो कर रहे हैं, 5, 10 और 3। अगर अभी इस महीने कुछ बात हुई है, जबकि अभी महीना स्टार्ट हुआ है, तो भी आपने उस चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में इस सेंस में लेना है कि आपने ये नहीं देखना कि आज किसी बॉस ने मुझे कोई बात कह दिया। आपने उसकी बजाय ये देखना है कि एक बिगर पिक्चर में, एक बड़े सिनेरियो में ये चीज़ जो है वो किस तरह से प्ले हो रही है, और आपको अंदाज़ा होगा कि अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ जो है ना उसके अंदर ये हेल्पफुल है। सो ये थी रीडिंग नंबर 2। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग जो कि नंबर 3 है, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नंबर 3 रीडिंग चूज़ की है तो देखते हैं कि मार्च के महीने में करियर के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, जॉब है, बिज़नेस है, या आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। जबकि ऑलरेडी मार्च के तकरीबन शुरू के 8 दिन तो गुज़र चुके हैं। आज 8 तारीख़ है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ की है तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है टावर के कार्ड के साथ, जजमेंट और 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। ओके, चूँकि टावर का कार्ड यहाँ पे है तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है। ये क्या हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ये हो सकती है कि कुछ लोगों को जॉब से फायर कर दिया जाए। ये इतनी बड़ी बात भी हो सकती है। कहीं पे ये भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म का लॉस आपको देखना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सीडेंट इस किस्म का हो गया है, आग लग गई है, बिजली के हवाले से कुछ मसला हो सकता है। जैसे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या दुकान है या ऑफिस है, तो कुछ ना कुछ इस किस्म का मसला हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वैसे मुझे ये लग रहा है ज़्यादा चांस इस बात का ही है ये कि जॉब से फायर होने की बात हो सकती है, या कोई बड़ा मेजर लॉस जो है अल्टीमेटली वो हुआ है। और ये चीज़ इस किस्म की है जो कि जिसके बारे में शायद आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी पता चल गई है, इन द सेंस कि ये कैसे हुआ, कौन इसके पीछे था, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई। ये सब बातें जो हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आई कि सिचुएशन क्या बन गई ना। तो अब जबकि 8 तारीख मैं कह रही हूँ कि आज है, तो काफ़ी हद तक मामलात जो हैं इस टावर मोमेंट के हवाले से आपके सामने क्लियर होंगे। आपको पता है क्यों हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है, आपको पता है कौन इन्वॉल्व है, सब चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी इस टाइम पे। क्योंकि आखिर के जो दिन हैं और 10th के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि जहाँ पे आपको कुछ फ़ैसला करने की ज़रूरत है। आया कि आपको अपनी जगह तब्दील करने की ज़रूरत है जॉब के हवाले से, या सिटी या कंट्री भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये चेंज करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि शायद ये टावर का जो मोमेंट है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र जो है ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। सो नाउ यू आर डिसाइडिंग। अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, चूँकि है तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो लेकिन अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो इस बात का चांस मौजूद है कि अब आजकल के दिनों में देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू नीड टू डिसाइड समथिंग, एंड स्पेशली इट कैन बी अबाउट गोइंग टू सम अदर प्लेस और सम अदर कंट्री और सिटी और समथिंग लाइक दैट। तो जब 10th के बाद के जो दिन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया बहरहाल यहाँ पे है। ये जो आपका फ़ैसला होगा ये लीड करेगा इस नए आइडिया को, इस नई बात को, इस नई अपॉर्चुनिटी को, इस नए चांस एक बेसिकली जो है वो आपके सामने यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक चीज़ जो है वो होती हुई इस तरह से डेवलप होती हुई एक नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा,
ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, अब या तो ये है कि कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो कि कोर्ट के हवाले से हों, लॉयर आपको डील करना पड़े, तो 15 के आसपास जो हैं आप इन मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे या मशवरा लेने की कोशिश करेंगे या चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि 15 के आसपास कुछ सर्टन सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आपको मज़ीद मिले, आप मज़ीद इस बात में श्योर हो जाएं, आपको समझ आ जाए कि अच्छा अब मुझे मामलात को कैसे लेके आगे चलना है। और ये भी हो सकता है कि इस हवाले से आप कोई ना कोई एक्शन भी लें। लेकिन 20th के आसपास के दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ नज़र आ रहे हैं। अब ये टफ़ जो है दो बातों की वजह से समझ आ रही है। या तो ये किसी नई जगह पे जाके रूटीन इस्टेब्लिश करने के हवाले से मामलात हो सकते हैं कि क्योंकि जब हम किसी नई जगह जाते हैं हमें पता नहीं वहाँ खाना कहाँ से मिलना है, वहाँ रहना का कैसे है, वहाँ मतलब इस किस्म के जो लॉजिस्टिक किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हो सकता है कि वो आपके सामने रहें। ये भी हो सकता है कि अगर आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह गए हैं तो घर पिछली पॉइंट पे ही है, आप किसी नेक्स्ट पॉइंट पे चले गए हैं, तो किस तरह से दोनों जगह मैनेज होंगी ये स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए। तो 20th के आसपास का टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है, चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एम्प्रेस का कार्ड है। ये एम्प्रेस जो है ये आपकी कोई मदर हो सकती हैं या मदर फिगर हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके बच्चों की मदर भी हो सकती हैं, लेकिन इस पर्सन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब प्रोमिनेंटली यहाँ पे हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है, ये वैसे भी कोई मदर फिगर हो सकती हैं जिनसे आप एडवाइस लेने जाएं, बेसिकली हेल्प लेने जाएं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। हो सकता है कि ये आपकी फ़ाइनेंशियल हेल्प भी करे। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे ये 20th के बाद के दिन है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको मॉरल या फाइनेंशियल सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये आपका स्पाउस हो, जो कि चूँकि अब आपको एकदम से जाना पड़ा है तो घर के सारे मामलात जो हैं वो ये देख रहे हैं, इनकी सपोर्ट बहरहाल आपके सामने है। अगर पैसों के हवाले से कोई इशू होगा तो वो भी यूनिवर्स जो है उसने उसको टेकअप किया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अलबत्ता 31st के राउंड जो है कुछ ना कुछ टाइम पीरियड ऐसा होगा जो कि फ़ैमिली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्लॉसमिंग नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि आप अल्टीमेटली फिर जैसे वीकेंड के ऊपर, लॉन्ग वीकेंड है या वैसे वीकेंड के ऊपर आप मिलने आए हैं और कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। ये भी हो सकता है कि 20th के आसपास जो स्ट्रेस का फैक्टर था वो ख़त्म हो जाए और आप यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते रिलैक्स हो जाएं। ये याद रखिएगा, अगर हम कार्ड्स को इस डायरेक्शन से भी देखें कि आपका फ़ैसला जो होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो 10 तारीख के आसपास नज़र आ रहा है। चाहे इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जो कि जिनको डील करना काफ़ी टफ़ होगा आपके लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके फ़ायदे की बात है। अच्छा जी, अब हम एडवाइस के कार्ड्स निकाल लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 3 चूज़ की है। एक बात ये भी देखिएगा कि रीडिंग जो है वो टावर के कार्ड से स्टार्ट हुई है लेकिन 10 ऑफ कप्स पे एंड हो रही है। सो हर बार टावर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ही लेकर आए। बाज़ दफ़ा यूनिवर्स जो है वो टावर मोमेंट हमारे लिए लेकर आती है ताकि हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हो सकें। मेरे पास यहाँ पे लव का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है और वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। अच्छा, एक तो चूँकि यहाँ पे एम्प्रेस मौजूद है, सो नर्चरिंग के बारे में तो नर्चरिंग तो आपको मिल रही है। सेल्फ़ लव जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर मत कीजिएगा कि आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो। दूसरी बात, लव और कंपैशन का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आप ये मत अपने आप को अकेला मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड जो है ये भी यूनिवर्स की इंटरवेंशन को शो कर रहा है, तो आपको सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर पूरी इसके अंदर जो है वो 2-3 जगह इस तरह से ये नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको यूनिवर्स की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सो सपोर्ट लेने से मत घबराइएगा, पूछने से लोगों से हेल्प लेने से मत घबराइएगा। और चीज़ें और काम और वर्कलोड जो है अगर आप शेयर कर देंगे तो आपको फ़ायदा होगा उसमें।
उसके बाद दूसरा नर्चरिंग का कार्ड है, नर्चरिंग भी आपको मिल रही है, जैसे कि मैंने कहा केयर आपकी हो रही है, यूनिवर्स आपकी बैक के ऊपर है। अच्छा, इसमें ये भी है कि जब स्ट्रेसफुल टाइम आपके लिए हो, जब भी हो, इस महीने तो हो ही हो, इसके अलावा अगर भी कभी अगर हो तो अपने आप को ज़मीन के साथ कनेक्ट करें, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। उसका तरीका क्या है कि ऐसी जगह पे जाके बैठें जहाँ दरख्त हैं, जहाँ घास है, ज़मीन के ऊपर नंगे पाँव चलें, कच्ची ज़मीन के ऊपर। ये चीज़ जो है ये आपको सूद करेगी। उसके बाद तीसरा जो है वो मिडो का कार्ड है, वल्नरेबिलिटी का कार्ड है। अगेन वो बात जो कि यहाँ पे मैंने कही है कि बाज़ दफ़ा टावर मूवमेंट जो है वो हमारे लिए क्या होता है कि स्पेस क्लियर कर देता है और उसके अंदर फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। सो चाहे यहाँ मिडो का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप एक ओपन प्लेस के अंदर हैं और आप वल्नरेबल हैं, इसके बावजूद ये चीज़ जो है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है और वही सबसे ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे उसी को फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लास्ट में रीडिंग नंबर 4 के कार्ड्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 4 को और देखते हैं कि अगर आपने 4th ऑप्शन चूज़ की है, 4th रीडिंग चूज़ की है, तो करियर, जॉब, बिज़नेस, फाइनेंस क्या सिचुएशन है मार्च के महीने में। और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी, ऑलरेडी 8th है आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि रीडिंग जो है वो आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। एक नंबर चूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये भी तरीका हो सकता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उनको सीक्वेंस कर लें। नंबर 1 मतलब पहले मैंने 4th रीडिंग देखनी है, फिर 2nd देखनी है, फिर 1st। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके हालात जो हैं वो कहाँ पे जाके मैच कर रहे हैं। चलिए जी, मेरे पास यहाँ रीडिंग 4 नंबर वालों के लिए ओपन हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, फूल का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, देन आई हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, वैसे तो ये चूँकि करियर के हवाले से रीडिंग है तो, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे और इसमें ऐसा नज़र आता है जैसे आप यहाँ पे इस वर्क प्लेस के अंदर नए हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये पेजेस के कार्ड जो हैं ये आपके लिए हैं तो ये हो सकता है कि आपने ये जॉब या ये काम जो है ये नया नया स्टार्ट किया। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि इस महीने में बहुत सारी जगहों से आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेजेस ज़ाहिर बात है चूँकि हम काम की बात कर रहे हैं तो काम के हवाले से जो है आइडियाज़ हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल चीज़ें आपके सामने जो है वो नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी आपके अराउंड मौजूद है जो कि आपको एडवाइस दे रहा है, जो कि आपको लीड कर रहा है, क्योंकि ख़ुद आप जो है वो थोड़े ज़रा शेकी मुझे महसूस हो रहे हैं इन सब कार्ड्स को देख के। सो इस बात का चांस मौजूद है कि महीने के स्टार्ट में ही आपने या तो रिज़ाइन कर दिया है जॉब से या एब्रप्टली कोई काम छोड़ दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे थे और वहाँ से काम छोड़ छाड़ के घर वापस आ गए हैं, चाहे मुल्क से बाहर थे आप या आप एक सिटी से दूसरी जगह पे चले गए हैं। ये भी हो सकता है कि आपने एक जगह से पे ली है अपनी और वहाँ पे से खामोशी से वहाँ से आ गए हैं आप, जो कि बहरहाल इतनी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा इस तरह का अंदाज़ नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्होंने आपको वहाँ से भागने पे या उस जगह को छोड़ने पे या उस जॉब को छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। सो फूल का कार्ड है यहाँ पे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और इंडिपेंडेंट और आज़ाद फील कर रहे हैं और आप फील ये कर रहे हैं कि चीज़ें जो है मेरे से अब ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब हुआ ये है कि जहाँ से ये अभी बिल्कुल अर्ली 10 डेज़ चल रहे हैं, तो हुआ ये है कि जहाँ से आप आए हैं छोड़ के, मुझे लगता है कि वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे
10th के आसपास। और अगर आपके कुछ ड्यूज़ रहते हैं या अगर आपके साथ वहाँ ज़्यादती हो रही थी तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करने की हल्की फुल्की कोशिश जो है वो भी नज़र आ रही है। ठीक है, अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 10 मार्च से 20 के दरमियान में रहने का चांस है। और ये भी हो सकता है कि ये कोई बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी हो काम की, आप पिछली जॉब को रिज़ाइन कर रहे हैं, 10th के आसपास आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, 10th से ले कर 20 के दरमियान में आप उस नई कंपनी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, अपने कोई आइडियाज़ शेयर करते हैं और वो आपको जॉब की ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है किसी नई जगह पे वो जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। पैसों के हवाले से हो सकता है कि 20 के बाद आप थोड़ा ज़रा परेशान हो, या आपको जो ये ऑफ़र मिली है इस हवाले से आप थोड़ा ज़रा, जिसको कहते हैं ना, डावाडोल हो जाते हैं कि क्या ये वाक़तन इतनी सफिशेंट ऑफ़र है, क्या मुझे ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपका या तो तजर्बा बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके काम के हवाले से थोड़ी लो है, अर्ली स्टेज की है, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये बात पे के हवाले से भी हो सकती है कि आप उससे पहले काफ़ी ज़्यादा पे ले रहे थे और अभी जो है वो आपको नए सिरे से एक छोटे ग्रेड से स्टार्ट जो है वो मिल रहा है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। ये चीज़ यहाँ पे ये भी इंडिकेट करती है कि आपको मैनेजमेंट का इशू होगा कि चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज की जाएँ, घर को और काम को कैसे मैनेज किया जाए। अगर थोड़े पैसों के साथ आपको ऑफ़र किया जा रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसे आपके जहन में रहेगा। ये भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस की बात हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, या ये काम इस तरह का हो जिसमें ट्रैवल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन आप बहुत जल्दी इसमें सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये लियो या फायर साइन की एनर्जी है, तो लीडरशिप जो है आपको उसकी काफ़ी प्रैक्टिस है और आप काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत टाइम नहीं लगेगा जब आप जो है वो अपने जो सर्कल है उसके अंदर दोबारा फेमस हो जाएंगे और दोबारा लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू हो जाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि आप इस हवाले से सक्सेसफुल रहने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस है। चाहे स्टार्ट जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो स्टार्ट हुआ है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा आपका बिहेवियर नेगेटिव है, या ये कह लें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बगैर बताए नहीं छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन ये कि बहरहाल यूनिवर्स की सपोर्ट आपके पास साथ मौजूद है, ठीक है। यकीनन आपका भी कोई ना कोई, आपके साथ भी कुछ ना कुछ ज़्यादती हुई होगी, तभी आपको फौरी तौर पे कॉम्पनसेशन जो है वो यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। अच्छा जी, एडवाइस के कार्ड्स निकाल लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 4 को चूज़ किया है। मेरे पास यहाँ पे केव का कार्ड है, सेंचुरी की बात कर रहा है, नर्चरिंग की बात हो रही है और रिलीज़ की बात हो रही है। अच्छा, इस बात का चांस मौजूद है कि मार्च से पहले जो आपके हालात थे वो ऐसे थे जो जहाँ पे आप अकेले बैठ के काम कर रहे हैं, या आप प्लानिंग के अंदर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों से आपकी इंटरेक्शन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। या ये कह लें कि आपने इस एक्ट को, ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स वाला काम आपने किया है, इसको करने से पहले आपने काफ़ी हिसाब किताब लगाए हैं और काफ़ी सोच समझ के आपने अपने तौर पे ये फ़ैसला लिया है, डिसीजन लिया है। दूसरा कार्ड यहाँ पे नर्चरिंग का है। यूनिवर्स मैंने जैसे कि कहा आपको सपोर्ट कर रही है। यकीनन आपके साथ कोई ना कोई ज़्यादती हुई है, या लोगों ने की है या हालात ने की है, और अब आपको उसकी जगह कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट में चीज़ें मिल रही हैं। और तीसरा कार्ड जो है वो रिलीज़ का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि ये सारे मामलात जो हैं ये शायद दिसंबर से स्टार्ट हुए होंगे, और ये शायद कुछ लोगों के लिए ये बात जो है अक्टूबर की भी हो सकती है, और अब जाके वो चीज़ें जो हैं या वो सर्कल जो है वो कम्प्लीटली ओवर हो रहा है। नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में से निकल रही हैं। अगर आप देखें तो
यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, जो कि आपका पैशन और आपकी एनर्जी को शो कर रहा है, इंथुजियाज़म आपका शो कर रहा है कि कितनी तेज़ी से आपको मतलब कुछ लोग होते हैं वो रिलैक्स अंदाज में काम करते हैं, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। इनको आइडिया आता है, ये उसको फॉलो करते हैं और बड़े तेज़ी से फॉलो करते हैं। तो चीज़ें जो हैं आप ये समझ लें कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आप ख़ास तौर पे उन लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने अक्टूबर से जो प्रॉब्लम का शिकार थे, तो यकीनन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी रीडिंग, 4 नंबर रीडिंग। बाकी ये हम मेरे पास यहाँ पे आई होप आपको रीडिंग्स से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।